क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? देश के सियासी गलियारों में राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बवाल हो रहा है। कांग्रेस ने बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1,250 फर्जी वोटर होने के आरोप लगाए हैं। यह भी कहा गया कि इन फर्जी वोटर्स के फायदे बीजेपी को हुआ। राहुल गांधी ने यह कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर वोट की चोरी की है। जनता का वोट चोरी कर लिया, जिसकी बदौलत बीजेपी तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो गई। और इसीलिए ये जरूरी है कुछ सवाल पूछना और जानना कि क्या लोकसभा चुनाव में फर्जी वोट की बदौलत बीजेपी को जीत मिली थी? क्या फर्जी वोटर्स की वजह से बीजेपी ने 100 सीट से ज्यादा जीत ली? जो चुनाव आयोग पर पूरा विपक्ष उठा रहा है सवाल, और बिहार में हुए एसआईआर का क्या है बेंगलुरु चुनाव से कनेक्शन? इस पूरे मामले में अगर राहुल गांधी के बयान को बारीकी से आंकने की जरूरत है और समझने की कोशिश करेंगे, तो कांग्रेस जब कहती है कि 2014 में बीजेपी को बड़ी जीत मिली, जो कि आश्चर्यजनक थी, वही राहुल गांधी अपनी उसी प्रेजेंटेशन में कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो यहां से जो सवाल उठता है कि 2004 से 2014 तक लगातार 10 साल यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री कांग्रेस का था, तो 2014 में क्यों एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो सकता? फिर यह भी सवाल है कि 2014 में भी यदि इलेक्शन सिस्टम में गड़बड़ी थी, तो उस वक्त सत्ताधारी दल और चुनाव आयोग में क्या कुछ साठगांठ नहीं हो सकती थी? क्योंकि बतौर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष, चुनाव आयोग और विपक्ष से कोई साठगांठ नहीं हो सकता। ये कहा जा सकता है, ये उनका विचार हो सकता है। वो बता सकते हैं कि नहीं, हम उस समय नहीं कर सकते थे क्योंकि हम उस समय सत्ता में थे, अभी वाली सत्ता वाली पार्टी कर सकती है। एंटी इनकम्बेंसी की बात इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि देश में 1951-52 में पहले लोकसभा चुनाव हुए और इस चुनाव के बाद लगातार 1977 तक देश में कांग्रेस की सरकार रही। क्या तब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं कर रहा था? फिर इमरजेंसी के बाद 1977 से 1980 तक कांग्रेस सत्ता से दूर रही, लेकिन 1980 से 1989 तक कांग्रेस फिर लगातार 9 साल सत्ता में रही। क्या तब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं कर रहा था? 2004 से 2014 तक भी कांग्रेस की सत्ता ही थी। क्या तब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं कर सकता, जो 2014 के चुनाव पर सवाल उठाएगा? प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। राहुल गांधी एक वीडियो में कहते हैं कि वो खुद और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा आटे की लई बनाते थे, जिनसे रात में घर से बाहर निकलकर पोस्टर भी खुद ही चिपकाते थे। हैरत की बात है कि जिसके परिवार से देश को 3 प्रधानमंत्री मिली हो, जिनके बिना कांग्रेस पार्टी में पत्ता तक नहीं हिल पाता हो, जिस वक्त देश बैलगाड़ी पर चलता था, उस वक्त भी जिनके पिता और चाचा हवाई जहाज उड़ाते थे, जिनकी पार्टी की सरकार रहते 1437 करोड़ का बोफोर्स घोटाला हुआ, उनके घर में पोस्टर चिपकाने का काम रात के अंधेरे में राहुल गांधी करते थे। खुद सोच करके देखिए। राहुल गांधी महादेवपुरा सीट पर 1 लाख फर्जी वोटर का आरोप तो लगाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये फर्जी वोटर कब जुड़े। क्या इन फर्जी वोटरों ने लोकसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले मई 2023 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी वोट दिया था? इस पर राहुल गांधी और कांग्रेस कुछ नहीं बताते। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और उसके 4 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ फर्जी वोटर जोड़े गए, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। इस बात का क्या कोई सबूत हो सकता है कि वोट बीजेपी या एनडीए को ही गया हो? क्या वो वोट कांग्रेस को नहीं जा सकता था? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। यह सही है कि फर्जी वोटर होते हैं, यह भी सही है कि इस देश में एक से ज्यादा जगह पर वोटर कार्ड वाले लोग भी मिल जाएंगे आपको। ऐसे भी लोग हैं जिनका एक ही विधानसभा में 2 वोटर आईडी कार्ड बने होते हैं। इसलिए समय समय पर वोटर लिस्ट की सत्यता की जांच की जाती है। यह चेक किया जाता है कि जो लोग मर चुके हैं या जिनका वोटर आईडी एक से ज्यादा जगह है, उनका एक वोटर कार्ड रद्द कर दिया जाए। अब यहां से सवाल उठता है कि यदि कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन के मुताबिक फर्जी वोटर जोड़े गए, ऐसे भी वोटर हैं जो कई राज्यों में लिस्टेड हैं, तो फिर कांग्रेस को बिहार में हुए एसआईआर से परेशानी क्यों हो रही है? क्यों बिहार में एसआईआर होता है तो आप सवाल उठाते हैं कि वोट क्यों काटे जा रहे हैं, जबकि कर्नाटक के आंकड़े देखकर आप कहते हैं कि फर्जी वोट डाले जाते हैं। बिहार में 35 लाख वोटर ऐसे पाए गए जिनका अस्थायी पता बदल चुका है और इनका वोट काट दिया गया है। 7 लाख वोटर ऐसे मिले जिनके वोटर आईडी पर एक से ज्यादा जगह थे, जिन्हें रद्द कर दिया गया।
22 लाख वोटर ऐसे मिले जो मर चुके हैं। तो इस SIR से कांग्रेस को परेशानी क्यों हो रही? क्यों आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने ये नैरेटिव करने की कोशिश करती है कि चुनाव आयोग जो भी कुछ कर रहा है वो सब कुछ गलत है? यदि वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं तो वो गलत है, और नाम यदि नहीं काटे जा रहे हैं तो वो भी गलत है। एक और सवाल जो उठता है कि जब चुनाव आयोग राहुल गांधी से इस मामले में शपथ पत्र दाखिल करने को कहता है तो इसे इनकार क्यों कर दिया जाता है? आपने अपनी बात मीडिया में रख दी, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचा दी। आपकी टीम ने 6 महीने मेहनत कर सबूत जुटाए हैं, तो उस सबूतों के साथ शपथ पत्र पर शपथ लेने के लिए और उस शपथ को साइन करने में आपको क्या दिक्कत हो सकती है? यदि आपके पास सबूत है कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर फर्जीवाड़ा कराया है, तो सुप्रीम कोर्ट में इस सबूतों के साथ आप याचिका दाखिल क्यों नहीं करते हैं? आप कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए आप तो जानते ही होंगे कि चुनाव में फर्जीवाड़े के आरोपों पर दाखिल PIL और सबूतों को परखने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द कर दिया था। आप भी कोर्ट जाइए, सबूत दिखाइए और चुनाव रद्द करा लीजिए। लोकतंत्र में क्या कोई किसी को कोर्ट जाने से रोक सकता है? लेकिन एक बात के लिए कांग्रेस का धन्यवाद देना चाहिए, कम से कम उन्होंने इतने गंभीर मसले को पुरजोर तरीके से उठाया तो सही। इस देश में अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा होती है। हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु की बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ते जा रही है, ये होते जा रहा है, वो होते जा रहा है, लेकिन एक वोटर वेरिफिकेशन हमारे देश में अच्छे से नहीं हो पाता है। एक मामूली जो एग्ज़ाम होता है, सरकारी एग्ज़ाम, SSC हो चाहे BPSC का एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम देने के बाद छात्र सड़क पे आते हैं और लाठी खाते हैं, जिस आधार के जरिए जिस पे ये दावा किया जाता है कि सब वेरीफाई हो चुका है, उसी आधार के जरिए आप वोटर लिस्ट वेरीफाई नहीं कर पा रहे। ये गंभीर सवाल है जिसे सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ में बैठकर ये तय करना पड़ेगा कि आखिर वो किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जो वोटर्स है वो देश की नींव है। वही चुनते हैं अपने लिए मुख्यमंत्री, वही चुनते हैं अपने लिए प्रधानमंत्री, और ये बहुत बड़ा निर्णय होता है। आशा है एक सही तरीका निकाला जाएगा, इलेक्शन कमीशन इस पर काम कर रही होगी और जल्द ही कोई सही रास्ते के जरिए सारा प्रक्रिया पूर्ण किया जाएगा। आपकी क्या राय है राहुल गांधी के इस बयान पे, वोटर वेरिफिकेशन पे, SIR पे? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं आनंद, आप देख रहे थे अनकोट।